बारिश का है मौसम, चले ठंडी हवा, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੀ आंदा वैसे मैंने भूल गया है। बचपन से सी सुनीदा सी है गाना। तो मुझे सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि लो जी ठंड की आमद है ख़ज़ां का मौसम, पर ठंड हमारी ज़ोरों पे हमारे लिए स्टार्ट है। हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है तुहाडा? असी ठीक भी ते ठाक नहीं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि आज आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह से, और सारा दिन उन्होंने बताई हुई है कि बारिश होनी है। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरा ये वाला कान जो है ना, सज्जे पासे वाला कान, राइट ईयर, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया। परसों रात से ना आप ये कह लें कि मुझे खुजली हुई। तो मैंने जिस तरह ना कान में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करते, मैंने ऐसे ऐसे किया तो मुझे फील हो रहा था कि दर्द हो रही है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर रात को भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे पानी बह रहा है यहाँ से। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। होते हैं लोगों के कान ख़राब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी। तो मेरे साथ ये पहली दफ़ा था। तो मैंने कहा शायद यार मैंने शावर लिया इसलिए वो पानी अंदर चला गया, तो मतलब ठीक हो जाएगा। सुबह उठी तो फिर हल्की हल्की दर्द हो रही थी मुझे। फिर अब वो बिल्कुल ही कान जैसे बिल्कुल बंद हो गया हुआ है। तो जिदा असी पंजाबी च कही नहीं, कन्ना आगे झब्बे आ गए ने। तो मेरी इस कान में बिल्कुल जो है ना बंद हुआ वो कान। तो मैं जा रही हूँ अर्जेंट केयर में। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे मतलब अगर हमें जब अचानक जाना पड़े तो हम लोग जो है वो कैसे जाएंगे, क्या करते हैं, और कैसे यहाँ पे जो है डॉक्टर्स वर्क करते हैं। मतलब दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या किदा किदा ट्रीटमेंट होंदा है। तो आज रोशनी मेरी जड़ी होएगी कैमरामैन होएगी। तो चलने लिए चलती हूँ। कल से ही हमारे जो थी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। बादल बहुत ज़्यादा था और मौसम में उन्होंने बताया हुआ था कि अभी बारिश और भी होने का इम्कान है। तो खैर हमारा शहर तो है ही ऐसा, ये तो आप हर व्लॉग में मुझसे सुनते हैं कि ये बारिशों का शहर है। तो मैंने आज लिया रोशनी को साथ और मैंने कहा चल भाई मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दी, मेरी मदद कर दी तू। ये है जी अर्जेंट केयर, CHI फ्रांसिस अर्जेंट केयर, और ये है H मार्ट और बेस्ट बाय के पास। तो मैं जा रही हूँ इधर। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कि कैसे हमारी इंश्योरेंस जो है यहाँ पे काम करती है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। मुझे इस कमरे में ले आए हैं, और ये है कमरा जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। और अब बताएंगे, मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। कहती मुझे नहीं पता कि आप कर सकती हैं या नहीं, लेकिन आप पूछ लीजिएगा। तो शायद मैं रिकॉर्ड ना कर सकूँ, लेकिन ये हमारा यहाँ पे सेटअप होता है कि हमें अपना कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड दिखाना पड़ता है, और फिर वो हमारा नाम पता जो भी होता है वो उसमें होता है कंप्यूटर में ऑलरेडी। वहाँ से जो है वो उसको पिक करके
तो हमें चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि डॉक्टर मुझे क्या कहते हैं, कोई एंटीबायोटिक देते हैं या पता नहीं कान साफ़ करते हैं या पता नहीं जो कुछ भी कहेंगे मैं तुम दसांगी। तो जी डॉक्टर आके मैंने चेक कर गई है, उसने मेरे दोनों कान चेक किए हैं। उसने कहा कि इस कान में इन्फेक्शन हुआ है। उसने कहा मैं आपको ड्रॉप्स देती हूँ और एंटीबायोटिक देती हूँ खाने के लिए भी खाना, और मैं आपको रेफ़र करती हूँ कि आप लोग ना ENT डॉक्टर मतलब कान नाक गले वाला जो डॉक्टर है वहाँ पे जाओ, तो वो आपका कान जो है ना वो साफ़ करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसने आते ही पता क्या कहा, रोशनी जो थी वो अपने मोबाइल पे वैसे ही गेम खेलती रहती है, कहती है अपना फ़ोन जो है ना पर्स में डालो, कहती है यहाँ पे फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या रोशनी लो जी कोई वीडियो नहीं बना सकती। अभी वो गई थी तो फिर मैंने कहा मैं आपको अपडेट्स दूँ कि क्या हुआ है। तो दुआ करें कि मेरा कान ठीक हो जाए। सच्ची बड़ी दर्द भी होती है और ना बड़ी अजीब सी फीलिंग है जिसकी वजह से मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था ना करने को। तो दुआ में रखिएगा और नेक्स्ट अपडेट मैं बताती हूँ। तो जी नवी अपडेट ये है कि जी उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दे दी है और उन्होंने कहा है कि इसको मेडिसिन को खाएं भी और कान में भी डालें, पाएँ ड्रॉप्स डालें। तो कहते दसिया नहीं मैं पहले था सच मैं भूल ही गया। अच्छा हूँ मैं घर चली गया, मतलब उन्होंने सिंपली क्या है दवाई खाओ ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। जे ना तुसी ठीक होए तो फिर तुहानू जाना पैना है स्पेशल डॉक्टर दे कोल, तो वो जो है ना आपके कानों की सफाई करेगा। तो चलो जी अगे चल के देखने हैं कि की बनता है, साढ़े नाल साथ रहिएगा। वहाँ से निकले तो मैंने कॉल की अपनी फ्रेड मायर पे, तो उन्होंने मुझे आगे से कह दिए कि जी अभी 1.5-2 घंटे के तक ना हम आपकी मेडिसिन तैयार करते हैं तो फिर आइएगा। तो मैंने रोशनी से कहा, मैंने कहा आप घर क्या जाना है, थोड़ी सी मेरी चीज़ें रहती हैं ग्रोसरी करने वाली, तो चला वो वाली कर लेते हैं। वो करनी थी, मैं साथ साथ में देखना शुरू हो गई ये कपड़े। मैं क्या शायद मुझे मेरी मर्ज़ी की कोई चीज़ जो है वो मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हैलोवीन और क्रिसमस का स्टफ़ जो था ना वो निकाल के लगा दिया हुआ था। मैं असल में देखती रहती हूँ कि मुझे घर में पहनने के लिए ना कोई मतलब हल्की सी शर्टें जो होती हैं जो मेरे मतलब पहने नॉर्मल वेयर जो होती है घर में पहनने वाली वो मिल जाएं, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ना उन्होंने नया स्टफ़ जो था ना वो लगा दिया होता विंटर स्टफ़ का, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ तकरीबन आप ये कह लें कि स्टार्ट हो ही चुकी हैं। साढ़े लिए तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं ने, ठीक है, तो हमें तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। लेकिन यहाँ पे जो था इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं देख रही थी और मैं हर दफ़ा जो है ना देखती रहती हूँ, और ये हर दफ़ा ये स्वेट पैंट और स्वेट शर्ट्स जो है ना हर नए डिज़ाइन में और नए कलर्स में जो है ना हर साल आती हैं और बड़े ही प्यारे कलर इनके होते हैं। इनके साथ आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको मैचिंग मिल जाती है, और वालमार्ट पे मोस्टली जो है ना ये चीपर मिल जाती हैं आपको। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी आती हूँ ना तो ये चीज़ें देखती रहती हूँ कि मुझे मेरे मकसद की कोई चीज़ लभ जावे तो मैं जो ना वो ख़रीद लूँ। तो यहाँ पे ना साथ ही इन्होंने ना क्लियरेंस के भी जो कपड़े थे ना वो लगाए हुए थे। तो कभी कभी मैं ना मतलब वहाँ पे अगर आप देखें ना तो बड़ी अच्छी चीज़ें कई दफ़ा आपको मिल जाती थी। वो ये होती हैं कि आप ये कह लें कि गर्मियों के कपड़े होंगे या सर्दियों की कोई एक आधी चीज़ होगी, लेकिन वो कहते हैं ना छांटने से आपको कभी कभी ना अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मैं रोशनी को दिखा रही थी, मैं कहा रोशनी देख एबी का भी इस तरह का छोटा सा क्यूटी पाई था ना, मतलब छोटे छोटे ड्रेसेस और इस तरह की ये चीज़ें थी। तो रोशनी मुझे बता रही थी, रोशनी कहती है आपको याद है कि एबी का बिल्कुल एक छोटा सा ड्रेस था, ये लेके आई थी ना रोशनी, जब वो पैदा हुई थी तो रोशनी लेके आई थी एबी के लिए ना एक गिफ्ट पैक किया हुआ था। तो बड़ा ही प्यारा था वो, खूबसूरत सा। लेकिन माशाल्लाह एबी जैसे ही ये कह ले 1.25 महीने से बाहर निकली तो माशाल्लाह वो इतनी छबी हो गई कि उसको उसके ना मतलब नाप के कपड़े जो थे ना, मतलब आप ये कह ले कि अगर 2 महीने की थी तो उसको माशाल्लाह 6 महीने वाले कपड़े आते होते थे। तो मैंने वो कपड़े अब तो खैर सारे जो हैं वो डोनेशन में दे दी हुए हैं, और इसके बड़े साइज़ के जो कपड़े हैं वो ही मैं मोस्टली लेती हूँ। वालमार्ट से निकली तो मैंने एच मार्ट से कुछ सब्जियां ख़रीदनी थी, वहाँ पे गई एच मार्ट लेके रोशनी बेचारी को इतनी ठंड में, और वहाँ से निकली फिर फ्रेड मायर आई। फ्रेड मायर में उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी कि आपकी मेडिसिन रेडी है। तो फिर मुझे ये था कि मैं एक ही दफ़ा जो है ना बाहर के सारे काम जो है ना निपटा के एक ही बार वहाँ पे जाऊँ। था जी आज का मेरा ब्लॉग, इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त। दवाई खाऊँगी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा कान ठीक हो जाए, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।